वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग में साइडवेज मार्केट को पहचान के प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेना है। समझेंगे बैंक निफ्टी में 410 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में 7 ट्रेड लिए थे। समझेंगे सातों ट्रेड के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स को एक एक करके समझते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का पहला कैंडल यहाँ ये रेड कैंडल बड़ा सा 9:15 24 दिसंबर। और आज का जो आखिरी कैंडल है वो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे 3:25 24 दिसंबर। तो इसमें जो पहला ट्रेड है वो इस रेड कैंडल में 9:20 का ये कैंडल है। सेटअप आउटसाइड बार फॉलोड बाय द रेड कैंडल। यहाँ पे मैंने पुट बाय किया है। जो नेक्स्ट ट्रेड है वो इस ग्रीन कैंडल में 2 बार रिवर्सल सेटअप का नाम है। ये कैंडल है 9:40 का, कॉल बाय किया है। जो नेक्स्ट ट्रेड है वो यहाँ इस रेड कैंडल में 11:20 का यह कैंडल है। सेटअप का नाम है, जो चार पैटर्न सेटअप है उसका नाम है डबल टॉप रिवर्सल। जो उसके बाद ये 3 ट्रेड हो गए। अगली जो 4 ट्रेड है वो सारे साइडवेज रेंज के हाई और लो से मैंने लिए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज 7 ट्रेड बने हैं, 3 कॉल साइड में, 4 पुट साइड में। विनिंग ट्रेड 6 है, स्टॉप लॉस हिट 1 में हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट जो मैंने बुक किया वो 418 पॉइंट का। आप में से बहुत लोग अगर ये जानना चाहते हैं कितने राइट साइज है, जैसे कि आप बैंक निफ्टी स्टार्ट कर सकते हैं या कंफर्टेबल होने के लिए कितना लॉट से बैंक निफ्टी का ट्रेड करना चाहिए, 3 लॉट इज गुड एनफ। 3 लॉट मतलब 35,000 रुपीज में ये 3 लॉट 0.6 डेल्टा ऑप्शन अगर आप स्ट्राइक खरीदते हैं 0.6 डेल्टा वाला तो 35,000 में आएगा। अगर आप 3 लॉट से अगर आज ट्रेड करते तो 418 पॉइंट मतलब 11,286 रुपए का आपका प्रॉफिट होता। ओके, तो अभी इसमें दो चीजें आपको समझनी है। एक, चार पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग। और उससे इंपॉर्टेंट कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप कर रहे हैं तो आप कैसे साइडवेज मार्केट को जल्दी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको ट्रेडिंग जो सबसे पहला ट्रेड है वहां पे लेके चलता हूँ और फिर वहां से अपन समझेंगे कि साइडवेज मार्केट को कैसे पहचानना है। ओके, तो जो सबसे पहला ट्रेड था मेरा आज वो यहाँ पे, ये जो दो लाइनें मैंने खींची हुई हैं ये बेसिकली प्रीवियस डे का हाई है और लो है। जनरल तौर पे प्रीवियस डे हाई और लो वो वहां पे ये लाइन में खींचता हूँ जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया और वो चार्ट पे आराम से दिख रहा हो। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया और यहाँ से देखो मार्केट ने रिवर्सल लिया है। ये है 3:25 कैंडल, ये आखिरी रेड कैंडल, ये जो है 9:15, ये बड़ी वाली कैंडल। ठीक है, तो यहाँ तक जो है यहाँ से यहाँ तक ये रिवर्सल तो ये क्लियर दिख रहा है। तो एक प्रॉपर हमारे लिए एक प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो बन गया। ठीक है, ये क्या है, ये आउटसाइड बार। अभी आउटसाइड बार स्ट्रेटजी आपको कब लगाना है, कैसे आप आइडेंटिफाई करो, बहुत सिंपल है। पिछले कैंडल का जो लो होगा और पिछले कैंडल का हाई होगा उसके ऊपर में हाई, उसके ऊपर में जो करंट कैंडल है ये वाली कैंडल, इसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे। और इसका जो हाई है, इस वाले करंट कैंडल का जो हाई है वो पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर, करंट कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे। जब भी ऐसा होगा तो इसे हम आउटसाइड बार कहेंगे। ठीक है, ये आउटसाइड बार है। अब ये आउटसाइड बार जब बना तो ये चूंकि मूविंग एवरेज लाइन पे बन रहा था तो चांसेस था रिजेक्शन का, यहाँ पे मतलब ग्रीन कैंडल आ सकता था। तो मैंने क्या किया, एक और कैंडल का फॉलो अप का वेट किया, वो कॉन्फर्मेशन। अब जैसे ये फॉलो अप मिल गया, इसका मतलब क्या, जो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट एक आउटसाइड बार बना रही है तो शायद यहाँ से रिवर्सल हो, क्योंकि जो क्लोजिंग इसने दिया है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे दिया था। तो जब आउटसाइड बार पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज दे, इसका मतलब सेल साइड में जाएगा। और जहां पे बन रहा था ये उसी रेंज के आजू बाजू में था। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे एक कंफर्मेशन के लिए एक और रेड कैंडल का वेट किया। जब ये रेड कैंडल बना, फॉलो अप मिल गया इसे प्रॉपर, तो मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया। अभी सेल मतलब पुट बाय किया। पुट बाय करने के लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल, बैंक निफ्टी पे जाना है ऑप्शन टेबल पे, सेंसिबल में। वहां पे एक्सपायरी फिक्स करनी है। तो एक्सपायरी जनरली इसकी मंथ एंड की होती है, तो इसका आज की एक्सपायरी थी तो हम सेम डे नेक्स्ट डे एक्सपायरी नहीं लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें 24th वाला जो एक्सपायरी है वो तो हमें लेना नहीं है, 29 जनवरी की एक्सपायरी लेना है। ठीक है, तो मतलब हम 29 जनवरी की एक्सपायरी लेंगे, पहला हो गया। दूसरा, हमें अभी क्या लेना है, सेल साइड, मतलब कि पुट साइड में खरीदना है। ठीक है, हमें पुट खरीदना है। देखो यहाँ पे ना बीच में स्ट्राइक लिखा हुआ है, तो कोई ना कोई एक स्ट्राइक लेना है। अब कौन सा स्ट्राइक लेंगे, वो वाली जिसका डेल्टा जो है वो 0.57 से लेकर के 0.65 के बीच में। अब 0.57 यहाँ पे, 0.64 यहाँ पे, तो 66 तक जा सकते हैं। अब इनमें से जिसका ओपन इंटरेस्ट हाई है, किसका है, 3.6 का, ये 3.6 लाख, मतलब ये 52,500 वाला जो स्ट्राइक है ये हम पुट में खरीद लेंगे। अगर इसे डिटेल में थोड़ा और समझना है तो मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट है वहां पे, उस प्लेलिस्ट एक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट, उसे क्लिक करेंगे तो मिलेगा उसमें A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स। इसमें जा करके आप हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक हिंदी में है,
मतलब कॉल और पुट कौन सा स्ट्राइक का खरीदना है ये बताया है, इस वाले 5 मिनट का ये वीडियो है इसमें। और दूसरा मैंने ये बताया है कि कैसे आपको जो स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, जैसे आपने हेजिंग करना है या कॉल और पुट कॉन्डोर या बटरफ्लाई या कॉल पुट स्प्रेड, ये सब नहीं लेना है, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं करनी है, मैंने ये बताया है। स्ट्रैटेजी नहीं करनी है, प्लेन सिंपल ऑप्शन बाई करना है, कॉल या पुट, दैट्स इट। कौन सा बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक होता है वो, तो ये मैंने समझाया है 5 मिनट के इस वीडियो में, देखिएगा जरूर। वापस से स्ट्रेट पे, तो इसका मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देन अपन साइडवेज मार्केट को कैसे पहचानते हैं वो भी समझेंगे। तो ये जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना 2 बार रिवर्सल, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और एक ट्रेड लिया बाई साइड का। अब 2 बार रिवर्सल क्या है? 2 बार रिवर्सल एक बाई और सेल दोनों करने के लिए एक चार पैटर्न है। अभी कब बाई करेंगे कब सेल करेंगे वो सब अगर आपको जानना है डिटेल में, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको आना होगा सेम इसी प्लेलिस्ट में आइएगा, 2 बार रिवर्सल एक वीडियो है 6 मिनट 50 सेकंड का, इसे देखिए। इसके अंदर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप 2 बार रिवर्सल को पहचान सकते हैं, पहला। दूसरा, आप इसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो पहचानना, कौन से 2 बार रिवर्सल पे सेल लेना है, कब हमें 2 बार रिवर्सल पे बाई करना है, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, ठीक है। तो सिंपल है। यहाँ पे देखो यही ये जो लाइन है ये प्रीवियस लो और ये प्रीवियस हाई का, तो एग्जैक्ट प्रीवियस लो जहां से रिवर्सल हुआ है वहीं पे 2 बार रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पे एक बाई बनता था, तो मैंने यहाँ पे कॉन्फर्मेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्फर्मेशन के पहले ये लाइन ही कॉन्फर्मेशन है, तो एक एक ये और दूसरा ये, दो कॉन्फर्मेशन हमें होगा। जनरल तौर पे कॉन्फर्मेशन कहाँ नहीं लेना है, जहां पे पहले ही कुछ इस तरीके का एक हमारे सपोर्ट में एक सपोर्ट, या तो सपोर्ट लाइन हो या तो वहां पे रिवर्सल पॉइंट हो, या पहले प्रीवियसली कुछ ऐसा हो जो ये बता रहा है कि ये 2 बार रिवर्सल सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बेसिकली ऑप्शन में कॉल बाई किया। अब कॉल बाई करना तो सेम, फिर से आपको इसी बैंक निफ्टी में आना होगा, एक्सपायरी 29 जनवरी की फिक्स करनी होगी। स्ट्राइक कौन सा लेना है, कॉल साइड में देखना है हमें, कॉल बाई करना है ना, बाई के साइड में जाना है, ट्रेड लेना है तो कॉल बाई करना पड़ेगा। अब उसके लिए दो चीजें देखनी है, डेल्टा और ओपन इंटरेस्ट। डेल्टा कौन सा, 0.57, यहाँ पे भी सेम रूल अपनाएंगे। तो 0.57 कहाँ पे देखिए, ये है 0.58, तो 58 लेंगे, 56 कभी नहीं लेंगे, 57 के ऊपर ही रखेंगे, 57 या उसके ऊपर, और 65 या उसके थोड़ा सा ऊपर। तो 65 देखो यहाँ पे 66 है, तो देखो 64 पे भी अपने को हाईएस्ट 3.4 लाख है, जो सबसे हाईएस्ट है ओपन इंटरेस्ट। तो अपन 0.64 3.4 लाख ओपन इंटरेस्ट, कौन सा स्ट्राइक है, 51,000। तो 51,000 का 29 जनवरी वाला जो स्ट्राइक है वो ओपन लेंगे, ठीक है। अब वापस स्टेट पे आते हैं। इसका मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दो चीजें यहाँ पे, ये देखो ये वाली चीज देख रहे हो, ये जब यहाँ पे था तो मैं लॉस में था, लेकिन इसलिए कभी भी क्लोजिंग पे ही निकलना है। बहुत सारे आप में से लोग पूछते हैं कि सर जब मैं क्लोजिंग पे निकलूँ ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, प्रॉफिट भी होता है। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे निकलता तो मेरा लॉस होता, क्लियर कट था। अभी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 पॉइंट का। यहाँ पे कितने का लॉस होता, 20-30 पॉइंट का। बट मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग में अगर हम क्लोजिंग पे ना निकले तो इस तरीके से लॉसेस होते रहेंगे। एक दूसरा, गलत एंट्री हो जाएगी ट्रेड्स में, गलत एग्जिट हो जाएगा ट्रेड से। तो एंट्री एग्जिट गलत हो जाएगा, स्टॉप लॉस ज्यादा जाएगा तो जाने दो, क्योंकि वो एक बार जाएगा बट प्रॉफिट बार बार आएगा। अच्छे ट्रेड में एंट्री बार बार होगी, तो प्रॉफिटेबल 5 मिनट कैंडल के क्लोज होने पे सारा डिसीजन लेने में ज्यादातर टाइम पे प्रॉफिट है, और बहुत कम टाइम पे लॉस है। और वो लॉस क्या है, वो स्टॉप लॉस ही है, आप उसके ऊपर दे नहीं रहे। तो या तो बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पकड़ेंगे, बहुत सारे प्रॉफिट्स बुक करेंगे और प्रॉपर स्टॉप लॉस देंगे। बस अपने रूल हमेशा ये होने चाहिए, बीच में कूदना नहीं है कैंडल से, कैंडल क्लोज होने का इंतजार करना है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया वो मैं बताता हूँ, इस वाले रेड कैंडल में, ठीक है। अभी ये क्या है, ये एक इवनिंग स्टार सेटअप है, बहुत ही क्लियर इवनिंग स्टार सेटअप है। पिछला जो है वो बाई का बाई का ट्रेंड है, और यहाँ पे इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के 60% से नीचे में क्लोज दिया है, और बीच का जो कैंडल है वो इनडिसाइसिव कैंडल है। तो ये क्लियर कट, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक वेट कर सकते थे कि चूंकि ये मूविंग एवरेज लाइन पे है, बट मैंने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि एक सेटअप है ऑलरेडी, सेल सेटअप है। तो अपन यहाँ पे सेल में नहीं घुसेंगे, सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, बट बाई में प्रॉफिट को जरूर बुक करेंगे। तो 75 पॉइंट्स का मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब मैंने वेट किया, हालांकि यहाँ पे एक रेड का फॉलोअप, रेड कैंडल फॉलोअप नहीं आया, ग्रीन, तो मतलब जो होता है जनरल तौर पे कि रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, तो ये मूविंग एवरेज लाइन पे इसको रिजेक्शन मिल गया यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये रिजेक्शन बहुत देर तक नहीं टिका और फिर वापस से नीचे ही गया, ठीक है। बट अपन ने चूंकि यहाँ पे वो मिला नहीं था रेड कैंडल, अगर रेड एक कैंडल इसको फॉलोअप मिलता तो अपन वहाँ पे एक सेल का ट्रेड बनाते, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड मैंने कब लिया वो मैं बताता हूँ, कहाँ पे लिया वो भी दिखा देता हूँ। इस रेड कैंडल में, अब ये क्या है, ये एक डबल टॉप है। डबल टॉप अगर आप लोगों को पता नहीं है तो एक बार मैं दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। वैसे आपको मतलब बहुत ही फेमस है ये डबल टॉप, तो आप में से सारे लोग इसको जरूर जानते होंगे। मैं देख रहा हूँ वो ड्रॉ करने वाला टूल किधर गया, ठीक है। तो देखो ये सिंपल है, ऐसे ऊपर गया,
वापस नीचे, फिर से ऊपर, तो ये वापस नीचे आएगा, ये एम बनाएगा, बेसिकली ये एम पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो आपने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड बनाया, मतलब पुट खरीदा, और पुट खरीदने के बाद ये यहाँ तक आएगा, या यहाँ से ये बाउंस कर सकता है, बट जनरली बाउंस करना नहीं होता है, बाउंस इसको यहाँ बेसिकली यहाँ तक आना होता है कम से कम, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करता है ये ट्रेड। ओके, सो उसके बाद अब यहाँ पे एक जो साइडवेज वाली कहानी है वो मैं बता देता हूँ। ये है मेन आज का स्टोरी, जो हाईलाइट है आज का, जो आपने अगर सीख लिया ढंग से और प्रैक्टिस कर लिया तो मतलब इसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग में, इंट्राडे में ना, अगर ये मिल गया आपको तो। अब देखिए, सबसे पहली चीज क्या समझनी है कि अगर मार्केट में इस तरीके से होना शुरू हो जाए, मैं ड्रॉ करके समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जब कैंडल सारे, ये मूविंग एवरेज लाइन है, ये जो रेड वाला है ये मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। ओके, एक मिनट, इसको जरा डिलीट कर देते हैं, सेकंड, ठीक है। तो इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, यस, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो बेसिकली कहाँ है वो, ब्रश पकड़ते हैं। ओके, नाउ सी, अगर प्राइस इस तरीके से घूमना चालू हो जाए सांप के जैसा, इस तरीके से, ठीक है, तो जब भी प्राइस इस तरीके से बिल्कुल सांप के जैसा बिल्कुल आपके इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर नीचे चलना शुरू हो जाए, और ये आपको कब पता चलेगा, जब सारे कैंडल ना बिल्कुल इस मूविंग एवरेज लाइन को छू के बनेंगे, ऑलमोस्ट सारे कैंडल इस लाइन को छूते हुए बनेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 में से 6 कैंडल ने इस मूविंग एवरेज लाइन को छुआ, या तो हाई या लो इसको टच कर रहा है। सिर्फ 3 कैंडल है, एक, ये 2 और ये 3, ये 3 कैंडल जिन्हें टच नहीं किया है। और अब वही चीज नीचे हो रहा है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आकर के फिर ऐसे नीचे, फिर ये नीचे गया। अब जब ये 2 बार हो जाए, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और फिर ऊपर से नीचे, जैसे ये नीचे आता है तो ये कंफर्म करते हैं, इसलिए 3 पॉइंट चाहिए बेसिकली, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 3 पॉइंट आपको चाहिए। अब ये जब 3 पॉइंट, ये ट्रायंगल जैसा एक पॉइंट आपको मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये साइडवेज हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, इस रेंज के हाई और इस रेंज के लो है ना, तो जैसे सपोज करो ये अगर अपना हाई है, ठीक है, तो ये हाई पे एक लाइन लकीर खींचेंगे और एक ड्रॉ करेंगे लाइन इसके लो पे। अब क्या करेंगे, जब भी इस रेंज के यहाँ पे इस लाइन पे अगर ये कोई कैंडल मिलेगा ग्रीन कैंडल, तो अपन बाई करेंगे, बहुत सिंपल। और जब भी इस लाइन के यहाँ पे एक रेड कैंडल मिलेगा, जो इस लाइन के नीचे में ही पूरी बॉडी होनी चाहिए उसकी, और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ग्रीन की बॉडी होनी चाहिए, है ना, तो वहां पे यहाँ पे बाई और यहाँ पे सेल करेंगे। अब इसमें फंडा क्या है, अगर इस लाइन के ऊपर में कोई कैंडल 60% है ना, उसकी बॉडी की 60% जो है ऊपर चला जाए, या यहाँ पे नीचे आ जाए, तो वैसे केस में हम फिर यहाँ अगर इस लाइन को तोड़ता है नीचे की ओर तो सेल लेंगे, और यहाँ पे अगर इसको तोड़ता है तो बाई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइप के ट्रेड बनेंगे पूरे दिन। पहला ट्रेड बनेगा बाई का, मतलब इस लाइन के भीतर भीतर, ये अपना हाई और ये अपना लो, जब ये हाई भी पहुंचेगा तो यहाँ पे सेल मारेंगे, और यहाँ पे आएगा तो बाई मारेंगे। सेल मारने के लिए एक रेड कैंडल चाहिए इस लाइन के नीचे में, और बाई मारने के लिए यहाँ से एक ग्रीन कैंडल चाहिए यहाँ पे इसके ऊपर में, ठीक है। अगर ये रेंज टूटा, ये ऊपर का या नीचे का कोई भी रेंज टूटा, ऊपर का रेंज टूटा तो अब हम बाई लेंगे, यहाँ टूटा तो सेल लेंगे, ठीक है। अब वापिस आते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही ये इस कैंडल ने ग्रीन बनाया तो ये एक इनसाइड बार था। अभी इनसाइड बार क्या है, अभी इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा, आपको सही से दिखेगा नहीं। अभी ये इनसाइड बार के पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया 60 पॉइंट का। और इनसाइड बार क्या होता है, इनसाइड बार एक स्ट्रेटजी है जिसके आधार पे आप बाई और सेल दोनों टाइप के ट्रेड ले सकते हैं। कैसे लेना है, कैसे आप समझे इनसाइड बार क्या, तो कोई इनसाइड बार स्ट्रेटजी ट्रेंड रिवर्सल, ये सेटअप 9 मिनट और 44 सेकंड का ये वीडियो है, इसे जाके आप देखिएगा, डिटेल में समझाया है एग्जाम्पल के साथ कि कैसे आप पहचानेंगे इनसाइड बार को, कहाँ पे आपको बाई, कहाँ पे आपको सेल करना है, एंट्री कैसे करनी है, प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, ये तीनों के बारे में अच्छे से समझाया है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लेंगे, बाई मतलब कॉल बाई करेंगे, और कॉल बाई करने के लिए सिंपल है, इन स्ट्राइक में से कौन सा कॉल लेना है, वही लेना है जिसका कि 0.57 से 65 के बीच में हो, एंड ओपन इंटरेस्ट हाई होना चाहिए, तो वो सेम तरीका। अब वापस यहाँ पे आते हैं, तो इसमें यहाँ पे अब सिंपल फंडा क्या है, यहाँ से हमें यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा तो हमें वहां पे बाई करना है, सॉरी यहाँ मतलब ये जो अपन ने यहाँ से बाई लिया है, यहाँ पे हमें उसे एग्जिट करना है। अगर वहां पे रेड कैंडल बनेगा तब, और जब वो रेड कैंडल बनेगा तभी हमें उसी में सेल भी मारना है, मतलब एक ही रेड कैंडल में बाई साइड से निकल के सेल साइड में घुसना है, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट था यहाँ पे, ये छोटा सा, अभी ट्विस्ट क्या है, ये बेसिकली एक रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है। अगर ये सेटअप बनेगा तो लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि ये इस लाइन को तोड़ के और नीचे भी जा सकता है। तो अगर सेटअप बनेगा कोई दूसरा मूविंग एवरेज लाइन पे जहाँ पे एक रूम है ठीक ठाक, तो अब ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक इसको प्रॉफिट बुक किया इसका, और यहाँ पे एक छोटा सा सेल का ट्रेड बना। उम्मीद ये थी कि यहाँ से ये रिजेक्शन होकर के नीचे इस लाइन को तोड़ेगा, और हो सकता है कि फिर यहाँ से या इस लाइन को तोड़ेगा, बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। सेम रेंज के अंदर ये प्ले हुआ, और यहाँ पे एक ये पिन बार बना। तो इस वाले ट्रेड में बेसिकली कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 12 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, बट एक्चुअल में कोई वहाँ पे ये पेपर पे यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट, बट वहाँ पे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं था। वहाँ पे ये बेसिकली 0-0 पे ही निकल गया है ट्रेड। तो ये वो एक इकलौता ट्रेड है जहाँ पे प्रॉफिट बना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने इस ट्रेड को बाई में फिर से यहाँ पे मैंने निकल करके, ये पिन बार है। अभी रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन सेटअप मैंने साथ आपको दिखाया नहीं, तो अब ये देख लो A to Z इन स्टॉक मार्केट। सेम प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे, A to Z में आएंगे, यहाँ पे रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन मैं कहाँ है वो दिखा देता हूँ, ये वाला वीडियो। तो ये है सेटअप रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये है इसका टाइटल, थंबनेल पे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। तो ये 8 मिनट का वीडियो है, इसमें वही 4 चीज़ समझाई है। पहचानना कैसे है, एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे फिक्स करना है, और प्रॉफिट बुक कैसे करना है, ठीक है। वापस स्ट्रेट पे आते हैं, पिन बार। अब देखो पिन बार भी एक स्ट्रैटेजी है, मैं पिन बार भी दिखाई देता हूँ। ये देखो पिन बार सेटअप, ठीक है, ये भी एक बाई और सेल दोनों का सेटअप हो सकता है। सेम 4 चीज़ें, पहचानना कैसे है, एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और प्रॉफिट बुक कैसे करना है। तो वहाँ पे वो वीडियो में जरूर देखिएगा डिटेल में, ठीक है। अभी इस पिन बार में मैंने फिर बाई का ट्रेड लिया। अभी ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए कि जो सेटअप बन रहा है, अब एक चीज़ तो क्लियर है, ये लाइन मेरा रेंज है, इस लाइन के अंदर अंदर में यहाँ से सेल और यहाँ से बाई करते रहना है। अपने को क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल जो एक सेटअप बना के देते हैं। यहाँ पे इनसाइड बार बना, यहाँ पे पिन बार बना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिया ये ट्रेड, क्योंकि हो सकता है कि ये ऊपर ना जाए और यहीं से मार्केट और नीचे गिर जाए। तो ऐसा नहीं कि जो माइंड में बना रखा है वो फिक्सेटेड रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है हमें। अभी देखते हैं ये वाली ट्रेड कहाँ लेके जाती है। अभी देखो इसने क्या किया, इसने रेड कैंडल बनाया ही नहीं यहाँ पे, तो ये सीधा ऊपर ही चलता गया। तो मुझे लगा शायद ये इस बार कहीं तोड़ दे रेंज को, मुझे लगा ऐसा, बट हुआ कुछ नहीं। ये फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल में मैंने पहले प्रॉफिट को बुक किया, एंड दूसरा मैंने यहाँ पे एक पुट का ऑप्शन बाई किया। अब जब भी आप ऐसा करेंगे ना, सेम ही कैंडल में आपने मतलब 15 से 20 सेकंड के अंदर में एक पुट बाई करना है और दूसरा अपने ट्रेड से एग्जिट करना है। तो दोनों काम मैं क्या करता हूँ, दोनों के दोनों में मार्केट पे ही करता हूँ, फिर लिमिट ऑर्डर पे नहीं, क्योंकि वहां पे अगर लिमिट ऑर्डर पे करने जाएंगे तो काफी समय लग जाता है, फिर क्या है प्राइस इधर को उधर हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा नुकसान होता है, बेहतर रेट नहीं मिलता है, बट चलेगा। लेकिन यही हैबिट मैं हर जगह लगाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने वही काम किया था, यहाँ पे भी मैंने वही काम किया था। मैं ट्रेड से निकला और फिर एक दूसरे ट्रेड में घुसा, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुट का मैंने ट्रेड लिया। अब उसका प्रॉफिट सेम इस लाइन पे जब आएगा तो बुक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक साइडवेज हुआ, और क्योंकि ये मूविंग एवरेज लाइन के पास था तो इस ग्रीन कैंडल में निकलने का मतलब नहीं है, एक और रेड कैंडल का वेट करेंगे, नहीं आएगा तो निकलते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पे मुझे लगा कि इस बार तो पक्का मतलब प्रॉफिट अच्छा बनेगा, बट फिर से वही, यहाँ पे भी ये ग्रीन कैंडल और ये फिर से ये अंदर। तो जब ये ग्रीन कैंडल बना तो मुझे लग गया कि अब यहाँ पे फिर से वही प्ले हो रहा है, तो फिर से मैंने सेम बाई का ट्रेड। अभी क्या है, देखो ये बेखौफ अगर आपको ट्रेड लेना है ना, अब मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर था। क्यों क्लियर था, कि अब मुझे पता था कि ये इसका रेंज है। अब देखो ये रेंज जो है ना, ये जब नीचे आया था तो यही पे ये पिछला कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा छोटा करके आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये लाइन को मैं देखो यहाँ लेके आ रहा हूँ फिलहाल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ना इसका लो यहीं पे था और वहीं पे ये कैंडल जाके रुकी थी, ठीक है। हालांकि जो हमारा रेंज है जब हमने डिफाइन किया था, तो वो हमने इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई पे डिफाइन किया था, ठीक है। तो मैंने उसको वहीं पे रखा हुआ था। ये एबरेशन के रूप में आया, लगा ऐसे कि नीचे जाएगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल लेंगे, लेकिन मैंने क्या, मैंने सेल यहाँ पे लिया हुआ था। तो मेरे लिए क्या, मैं रुक सकता था यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में, मैंने फिर उसको बुक किया प्रॉफिट और फिर एक बाई लिया। अब जब मैं बाई ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। ये लाइन के बजाय मैंने यहाँ पे रखा हुआ था कि ठीक है मैक्स यहीं तक, इसके नीचे में अगर क्लोजिंग मिल जाती है, इस लाइन के नीचे में क्लोजिंग मिलती है तो एक सेल का ट्रेड बनाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सारे के सारे जो वीक्स है बस वही यहाँ पे आते रहे, बॉडी जो है उनकी वो लाइन पे ही बनी रही, ठीक है। तो मतलब अपन बाई ट्रेड में बने रहे, इस वाले कैंडल में अपन ने बाई किया था, और अपना फंडा बहुत सिंपल था, इस लाइन पे ही बाई करना है, ओके। अभी मैं दिखाता हूँ फटाफट कि इसने इसमें क्या ये साइडवेज होता रहा और फिर आखिरी में, हालांकि देखो ये कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारे ओवरलैपिंग, बट अगर आप जाके ऑप्शन के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना, ठीक है। तो ये मे बी बिकॉज ऑफ आज ये क्लोजिंग दे रहा था तो हो सकता है, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हुआ, बट वट एवर द रीजन भी, मैटर ये है कि अगर आप ट्रेड में सही टाइम पे ट्रेड में एंट्री करके आप उसमें रूल के हिसाब से बने रहते हैं तो प्रॉफिट बनता है।
और अपना चार्ट जो है वो कह रहा था कि इसमें हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि सारे कैंडल जो थे वो साइडवेज थे, कोई भी कैंडल फॉलो अप में नहीं था, मतलब कि कहीं से भी ये नहीं था कि यहाँ से हमें निकल जाना है। ठीक है, तो फाइनली अपना प्रॉफिट बुक होकर के आखिरी के 2-3 मिनट में फिर निकल गया। तो ओवरऑल जो आज के ट्रेड्स थे वो ये थे। अगर आप इसे जो छोटा करके अगर मैं दिखाऊं ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कैसे एक मार्केट कंप्लीट साइडवेज रेंज में था। और इसको पहचानने का मैंने जो आपको तरीका बताया वो बहुत ही सिंपल, हाई और लो। जब भी मार्केट इस तरीके से एक स्नेक जैसा स्ट्रक्चर बनाए आपके मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर, और सारे कैंडल मूविंग एवरेज लाइन को छूने लग जाए, ऊपर और नीचे दोनों में छू छू के ऊपर नीचे हो रहे हैं, तब रेंज का हाई रेंज के लो पे लाइन डालिए, और उस लाइन के जब जब छुए तो सेल और बाई करते रहिए, और इस तरीके से सारे ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल बनेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।